बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड है। 491 CRPC। बेसिकली जो इलीगल डिटेंशन है, इलीगल डिटेनमेंट है, उसमें बेसिकली बुनियादी तौर पर जो आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको डील करता है। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। टाइटल ऑफ द आर्टिकल 9 इज सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। अब उसमें ये है कि नो पर्सन कैन बी deprived of his life and liberty unless in accordance with law। बुनियादी तौर पर 491 CRPC के अंदर जो है, हैबियस कॉर्पस के अंदर जो उसके बैकग्राउंड पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ऑपरेट कर रहा है वो आर्टिकल 9। then you are violating the liberty of a person। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिबर्टी ऑफ ए पर्सन जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है एज ए फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 9 के अंदर। उसके पैरेलल जो आर्टिकल है वो 199 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। 199 के अंदर जो है रिट सम फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर। जो हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन है उसको आर्टिकल 199 अट्रैक्ट करता है और उसमें हैबियस कॉर्पस की भी ऑन रिट्स में शामिल है जो 199 के तहत जो है हम कर सकते हैं। 491 CRPC empowers the courts to issue directions in the nature of habeas corpus। अब हैबियस कॉर्पस को कौन से सेक्शंस या आर्टिकल्स डील करते हैं? इसमें सेक्शन 491 CRPC है, सेक्शन 100 CRPC है, सेक्शन 552 CRPC है। ये CRPC के सेक्शंस हैं जो हमारी हैबियस कॉर्पस के टॉपिक को डील करते हैं। क्रॉस रेफरेंस अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का देना है तो उसमें आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। एवरी सिटीजन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। आर्टिकल 9 के अंदर जो जैसे मैंने बताया वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए सिटीजन है। फंडामेंटल राइट हैज बीन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 9। और जो आर्टिकल 199 है उसमें जो है उसमें रिट जुरिस्डिक्शन है। हैबियस कॉर्पस जो है उसका लिटरल मीनिंग है टू हैव बॉडी, यानी सम पर्सन हैज बीन इलीगली डिटेन्ड एंड स्टेट इज गोइंग टू हैव द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। तो हैबियस कॉर्पस का जो लुग़वी मानी है, लिटरल मीनिंग है, वो है टू हैव बॉडी। अब इसमें एक बड़ा फेमस केस है मसमात तौकीर फातिमा वर्सेस इकबाल मेहदी शाह 1996। इस केस लॉ के अंदर जो है proceedings by way of habeas corpus are proceedings calling upon a person having custody of another person to produce him and demonstrate under what authority he holds him in custody। तो habeas corpus के अंदर जो है किसी
शख्स या अथॉरिटी को बुलाया जाता है कि आपने फलां बंदे को कस्टडी में रखा हुआ है। ये ऑफिशियल कस्टडी भी हो सकती है, ये प्राइवेट कस्टडी भी हो सकती है कि बंदे को आपने डिटेन किया हुआ है, उसको आपने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, अपनी हिरासत में मुक़य्यद करके रखा हुआ है। तो अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव डिटेन दैट पर्सन, you have to justify in the court. This is called habeas. अब नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है कि who can file habeas corpus under section 491 CRPC. habeas corpus कौन फाइल कर सकता है? नंबर 1, the person himself who is illegally detained, वो खुद habeas corpus जो है फाइल कर सकता है। his close relative, उसका कोई ब्लड रिलेशन क्लोज रिश्तेदार, वो कर सकता है। his advocate, अटॉर्नी, उसका लीगल प्रैक्टिशनर जो है, उसका काउंसिल एडवोकेट जो है, वो कर सकता है। A stranger can't file petition under section 491 CRPC. अजनबी जो है, स्ट्रेंजर जो है, वो अंडर 491 जो है एप्लीकेशन में नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पर जो हैबियस कॉर्पस की जो एप्लीकेशन पहले हाई कोर्ट में ओरिजिनली मूव की जाती थी, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हाई कोर्ट ने ये अपनी पावर जो है ये डेलीगेट कर दी सेशन कोर्ट को। तो अब ये जो हैबियस कॉर्पस की पावर है ये सेशन कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास। दोनों प्लेटफॉर्म्स की जो है हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन जो है किया जा सकता है। The power under section 491 CRPC is discretionary. This power given under section 491 CRPC in respect of habeas corpus is discretionary. सवाब इख्तियार है। मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर, अब इस पावर को किस अंदाज से जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है बाय द कोर्ट। High Court can exercise power on either of the following ways. Number 1, suo motu. अब इस यहाँ suo motu जो है उसका मीनिंग ये है, the court may initiate proceedings at its own to ensure that the person must not be illegally detained. यहाँ suo motu का मतलब ये है कि अगर कोर्ट के नॉलेज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी सोर्स से आ जाता है कि किसी बंदे को जो है इलीगली डिटेन किया गया, ये कोर्ट के नॉलेज में आ गया है, तो कोर्ट अपनी मोशन पे अपने सवाबी इख्तियार पे जो है आज खुद जो है उस पर जो है कोर्ट एक्शन ले सकती है। सेकंड है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पर्सन। दूसरा तरीकाकार ये है कि जो एग्रीड पर्सन है या उसका जो क्लोज रिलेटिव है वो एप्लीकेशन दे रहा है, तो उस पे जो है कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकती है। अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 there is no provision as to the person who may make an application for an order of habeas corpus. As a general rule जो है, any person having special interest, right or authority in or from the person wrongfully detained may seek relief on his behalf. तो कोई भी बंदा जिसका किसी ना भी किसी हवाले से इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, वो उस बंदे की बिहाफ पे जो है हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन जो है having the interest. Nature of proceedings under section 491 CRPC. The proceedings which are conducted under section 491 CRPC, they are summary in nature. जिस तरह summary trial होता है, इसी तरह 491 की जो एप्लीकेशन है उसमें भी जो है चीज़ों को समरली देखा जाता है, शॉर्टली देखा जाता है।
बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन में, बहुत ज़्यादा एट लेंथ जो है वो कोई एविडेंस रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। हैबियस कॉर्पस के ज़िमन में शॉर्टली जो है विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है वो डिसीजन लिया जाता है, पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसमें केस ला है PLD 1994 SC 85। इसमें it was held by the court proceeding under section 491 CRPC by nature are summary and character, and neither controversies are tried, non-entire evidence is recorded under ordinary substantive or procedural laws। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो सब्सटेंटिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ को अप्लाई करते हुए कंट्रोवर्सीज जो है वो डिटेल में ट्राई नहीं की जाती, एविडेंस जो है उसको एब्सोल्युटली जो है वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। अब जो ये जुरिडिक्शन अंडर 491 CRPC है विद रेफरेंस टू हैबियस कॉर्पस, ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, टू फोल्ड। This jurisdiction is having twofold, having two layers, having two angles, having two aspects. Number one, to direct production of a person who is illegally detained so that to set him at liberty। एक मकसद तो ये है कि उस बंदे को प्रोड्यूस किया जाए जिसको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, उसको महबूस किया गया है, उसको आज़ाद करना है, जो राइट ऑफ लिबर्टी है उसको वो तफवीज़ करना है बाय द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर। Second है to direct production of a person so that he could be dealt in accordance with law। दूसरा पर्पस ये है कि जब उस बंदे को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो डील करना होता है। जिस तरह आर्टिकल 4 में मैंने आपको बताया, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सिटीजन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये दो परतें हैं, दो तहें हैं मीनिंग्स की इस जुरिडिक्शन की, व्हिच इज एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 491 CRPC। What are the directions which can be issued with reference to 491? 491 CRPC के अंदर जो है, when the court is going to exercise the power under section 491 CRPC, तो कोर्ट कौन सी जो है वो डायरेक्शंस जो है उनको कोर्ट जो है वो जारी कर सकती है। Person be brought before the court. The High Court may direct that a person within the limits of its appellate criminal jurisdiction be brought before the court to be dealt with what according to law। एक तो हाई कोर्ट ये डायरेक्शन जारी कर सकती है कि जो बंदा इलीगली डिटेन किया गया है उसको कोर्ट में पेश किया जाए ताकि इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसके साथ जो है वो सलूक बरता जाए। सेकंड, पर्सन बी सेट एट लिबर्टी। The High Court may direct that a person illegally and improperly detained in public or private custody within the limits of its appellate criminal jurisdiction be set at liberty। तो हाई कोर्ट इस बात का इरादा करेगा, इस बात को डिटरमिन करेगा, इस बात को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन जारी करेगा कि अगर उसकी appellate criminal jurisdiction के अंदर किसी बंदे को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा, और फिर अगर वो साबित हो जाता है कि इलीगल डिटेन किया गया है तो उसको सेट एट लिबर्टी, उसको आज़ाद करने का ऑर्डर जो है वो कोर्ट सादर फरमा सकती है। Prisoners be examined as a witness। High Court may direct that if prisoners detained in any jail, हाई कोर्ट की जो एपीलेट जुरिडिक्शन है उसके अंदर किसी जेल में कोई कैदी जो है वो कैद है, तो हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन जारी कर सकते हैं कि ही शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, उसको कोर्ट के सामने जो है वो लाया जाए। टू बी देयर एग्जामिन्ड एज ए विटनेस, उसको एक गवाह के तौर पर एग्जामिन किया जाए। इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट इनटू सच कोर्ट। फिर इसके अंदर जो है prisoners be brought before court martial or any commission। अगर हाई कोर्ट की एपीलेट क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंदर किसी भी जेल के अंदर कोई कैदी है
और वो कैदी मतलूब है किसी मार्शल लॉ कोर्ट में या किसी कमिश्नर के सामने उसकी जो है एविडेंस जो है किसी कमीशन में दैट इज रिक्वायर्ड, तो हाई कोर्ट जो है उसको डायरेक्शन जारी कर सकते हैं कि उस कैदी को फलां कोर्ट मार्शल में जो है या फलां कमिश्नर के सामने जो है फॉर द पर्पस ऑफ एज ए विटनेस उसको पेश किया जाए और उसको एग्जामिन किया जाए एज ए विटनेस। ट्रांसफर ऑफ डेटेनो फ्रॉम जेल, डेटेनो का मतलब होता है कि जो बंदा कैद में होता है उसको डेटेनो कहते हैं, व्हिच इज अंडर डिटेनमेंट, ही इज कॉल्ड डेटेनो। High Court may direct that a prisoners within its applicable jurisdiction be removed from one custody to another for the purpose of trial. High Court ये भी डायरेक्शन जारी कर सकते हैं कि अगर कैदी जो है वो एक प्रिजनर से दूसरे प्रिजनर्स में उसको जो है वो ट्रांसफर करना मकसूद है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, तो हाई कोर्ट इस ज़िमन में जो है वो हुक्म सादिर फरमा सकते हैं। Body of defendant be brought in on the sheriff's return of sapi corpus। ये जब आप बेयर एक्ट से 491 CRPC पढ़ेंगे तो ये एक क्लास के अंदर आपको ये अल्फाज मिलेंगे, on the sheriff's return of sapi corpus। अब हमारे जो सेशन कोड में सिस्टम है, यहाँ हम बैलफ बोलते हैं, इस पर्पस के लिए हम जो सेशन कोर्ट से जो बैलफ भिजवाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इलीगल डिटेन्ड पर्सन। मिसाल के तौर पर किसी थाने में अगर किसी बंदे को विदाउट लॉजिंग इन एन FIR, विदाउट लॉजिंग अ क्रिमिनल केस उन्होंने बिठाया हुआ है इलीगली एंड इम्प्रॉपरली वे, तो उसमें सेशन कोर्ट से बैलफ जारी किया जाता है, वो उस बंदे को प्रोड्यूस करता है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी केस के इंदराज के जो है इस बंदे को इलीगली गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ये बिठा के बैठे हुए हैं। तो उस रिवर में जो बैलफ जो है हम भेजते हैं सेशन कोर्ट की तरफ से, तो यही जो बैलफ है इंग्लैंड के अंदर जो है वहाँ इसका नाम शेरिफ है। तो बॉडी ऑफ डिफेंडेंट बी ब्रॉट इन ऑन द शेरिफ्स रिटर्न ऑफ सेपी कॉर्पस। इसका मतलब ये है कि वो शेरिफ जब उस शेरिफ को रिट की कॉपी भिजवाई जाती है कि फलां बंदा जो इलीगल डिटेन्ड है और इसके लिए जनाब कोर्ट में जो है वो रिट फाइल कर दी गई है, उस रिट की कॉपी उस शेरिफ को भिजवाई जाती है। शेरिफ उस मुतलका बंदे को प्रोड्यूस करके वो जो रिट की कॉपी होती है उसके साथ एक एंडोर्समेंट लेटर लगाता है शेरिफ कि मैंने जो बंदा अदालत को रिक्वायर्ड था मैंने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसके लिए साथ अपना वो एक एंडोर्समेंट लेटर लगाएगा कि अदालत को जो बंदा मतलूब था मैंने उसकी कस्टडी ले ली है। वो उस रिट के साथ वो एंडोर्समेंट की कॉपी लगा के वापस जो है वो अदालत में उस बंदे को जो है प्रोड्यूस करेगा विच वाज इलीगली डिटेन्ड। इसलिए ये टर्म इस्तेमाल हुई है, बॉडी ऑफ डिफेंडेंट बी ब्रॉट इन ऑन द शेरिफ्स रिटर्न ऑफ सेपी। यानी while executing a writ of attachment, a sheriff takes the body of defendant under his custody. Then he is required to return the writ together with an endorsement that he has taken the defendant, वो अपनी endorsement लिखेगा कि मैंने उस बंदे की को अपनी कस्टडी में ले लिया है। This is called a return of sapi corpus. And the High Court may direct that a body of defendant be brought in on the sheriff's return of sapi corpus। के जब वो शेरिफ जो है वो रिटर्न ऑफ सेपी कॉर्पस करेगा, पहले शेरिफ जो है रिटर्न ऑफ सेपी कॉर्पस करेगा और फिर उसके बाद जो है उस डिफेंडेंट को जो है दैट वाज इलीगली डिटेन्ड उसको कोर्ट में जो है कंसर्न में प्रोड्यूस किया। एक्सेप्शंस टू हैबियस कॉर्पस प्रोसीडिंग्स, जो हैबियस कॉर्पस प्रोसीडिंग है इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर वेयर देयर इज a person is detained in accordance with law, अगर एक बंदे ने एक जुर्म कमिट किया है, उस पर क्रिमिनल केस लॉज है, he is under investigation, तो ये उसकी लीगल डिटेनमेंट है। इसमें फिर जो है वो लॉ एनफोर्समेंट जो अथॉरिटी है वो लीगली एंटाइटल्ड है उसको हिरासत में रखने की और इन्वेस्टिगेट करने की। तो वेयर पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जहाँ एक बंदे को कानूनी तौर पर स्टैट्यूटरी लॉ की प्रोविजंस के मुताबिक रखा गया है तो वो इलीगल डिटेंशन नहीं है। Where the effect of it would be to review the judgment of one of the superior courts। फिर इसमें ये एक्सेप्शन है कि अगर
जो सुपीरियर कोर्ट की कोई फैसला है उस पे उसकी कोई वायलेशन होती है तो फिर ये एक्सेप्शन है हैबियस कॉर्पस के अंदर, where the person concerned is not situated within the limits of its appellate tribunal. मिसाल के तौर पर जिस हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसकी एप्लेट क्रिमिनल जुडिक्शन ही नहीं बनती, देयर इज अ लैक ऑफ जुडिक्शन, तो फिर उसमें भी जो है 491 जो पार्स हैं वो एक्सरसाइज नहीं। Restrictions or limitations are on 491 CRPC. The jurisdiction of the High Court under Section 491 CRPC is wholly statutory. ये jurisdiction statutory है क्योंकि CRPC is a statutory law and under Section 491 CRPC statutory provision जो है इसके तहत ये power exercise की जाती है and is governed by the terms of the section, और इस sections के मुताबिक 491 की provisions के मुताबिक इस sections को exercise किया जाता है। A remedy provided under Section 491 is restricted to illegal detention and is not for deciding substantive issues. Once the court finds the detention being without legal jurisdiction, it must set the date of free. तो बुनियादी तौर पर जो हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन है, it is related to illegal detention only, and it is not for the decision or disposal of any rest of the substantive issues between the litigants. अब writ of habeas corpus के अंदर कौन सा underlying principle है? What is the philosophy behind the exercise of this power of habeas corpus? The underlying principle of every writ of habeas corpus under this section is to ensure the protection and well-being of the person brought before and court under that writ. बुनियादी तौर पर 491 के पीछे फिलॉसफी ये है कि जो बंदा इलीगल डिटेन किया गया है उसको अदालत में प्रोड्यूस की जाए और उसके जो है उसकी प्रोटेक्शन और वेल बीइंग जो है उसको अदालत जो है वो कंसीडर कर रही है व्हाई ही इज इलीगली डिटेन्ड। Jurisdiction of High Court under Section 491 CRPC. Section 491 has been very widely worded and confers jurisdiction on the court to issue directions whenever it. जब अदालत इस नतीजे पे पहुंचे किसी बंदे को इम्प्रॉपरली जो है वो डिटेन किया गया है तो वो अपनी पावर को 491 के तहत एक्सरसाइज करके डायरेक्शंस जारी कर सकते हैं। The court may be moved by the prisoner or by some relation of his, or it may be suo moto. सेक्रेटरी पर्सन की एप्लीकेशन पे भी हाई कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकती है इस जिमन में। वो दूसरा जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट वाला है दैट इज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट। यहाँ सुओ मोटो का मतलब है कि आज खुद किसी चीज का जो है उसको उसका नोटिस ले लेना, उस पर एक्शन लेना, यहाँ सिर्फ इतना मीनिंग है इसका। The wording of Section 491 CRPC and especially Class B of the subsection 1 of this section would show that if a person is illegally detained, तो गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा हुआ है, the High Court under the provisions of Section 491 CRPC can set at liberty the man so confined under this. High Court's jurisdiction to issue writ of production of person. The High Court has jurisdiction to issue the writ for the production of a person outside Pakistan, provided it is satisfied that he is in the custody or control of a person within its jurisdiction. The person concerned must be within the limits of appellate criminal jurisdiction of the court trying the application under this section. Delegation of powers by High Court.
under section 491 subsection 1 clause 1a, the High Court may be general or special order published in official gazette direct that any of its powers specified in clause A, B of subsection 1 of section 491 shall be exercisable also by session judge or additional session judge. उसके बाद है सेक्शन 100 सीआरपीसी। सेक्शन 100 सीआरपीसी है, उसके अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि अगर मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आता है या मजिस्ट्रेट को कोई एप्लीकेशन दी जाती है कि किसी बंदे को इलीगली डिटेन किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 100 सीआरपीसी जो है वो सर्च वारंट इशू कर सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट इलीगल डेटेनर, उसको डिटेन किया गया। If any magistrate of the first class has reason to believe that any person is wrongfully confined, that is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined. So, सेक्शन 100 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट जो है वो सर्च वारंट इशू कर सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इलीगली डिटेन्ड पर्सन। The person if found shall immediately be taken before a magistrate who shall make such order as under circumstance of case. अगर मजिस्ट्रेट के जो सर्च वारंट इशू होते हैं उसके नतीजे में कोई बंदा जो है उसको प्रोड्यूस कर लिया गया तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाएगा और नेक्स्ट जो प्रोसीजर जो है वो मजिस्ट्रेट जो है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ जो है उसको आगे बढ़ाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ वेमेन और फीमेल चाइल्ड अंडर 16 years एज, ये है सेक्शन 552 सीआरपीसी। Where a woman or a female child under 16 years have been abducted or unlawfully detained for an unlawful purpose, he may be restored to her liberty or the female child to her proper custody. Excessive force may be used in carrying out the order. अगर women है या female है, child है under 16 years, उसको abduct कर दिया है या उसको unlawfully detain किया गया है, तो उसमें फिर जो है उसको section जो है वो 552 सीआरपीसी के। अब सेक्शन 100 एंड सेक्शन जो 552 है इनका आपस में जो कंपैरिजन है, सेक्शन 100 में बी कंपेयर्ड विद सेक्शन 552 सीआरपीसी। एक हमने सेक्शन 100 सीआरपीसी डिस्कस किया है, एक हमने 552 सीआरपीसी। जो सेक्शन 100 सीआरपीसी है, it can be put into operation by a magistrate of the first class or sub-divisional magistrate and refers to any person confined wrongfully. Section 52 जो है, it enables only a district magistrate to act in cases of abduction or wrongful detention of a woman or a female child under the age of 16 years for an unlawful. अब जो सेक्शन 491 है और 4 सेक्शन 52 सीआरपीसी है, 491 सीआरपीसी जो है it also bears some connection with 552 सीआरपीसी। जो 491 सीआरपीसी है, it can be set into motion by high courts, but the powers conferred are much wider. It refers to any person or to a person illegally or improperly detained in public or private. For the purpose of conclusion, we can say that habeas corpus is a prerogative right.
directed to a person who detains a person illegally, improperly, without any legal justification or excuse, and the court commanding him to produce or have the body of that person before the court. The proceeding by way of habeas corpus are therefore proceedings calling upon the person having custody of another to produce him and demonstrate under what authority he has detained that particular debtor. Thank you.